कहानी शुरू होती है उस घने रहस्यमयी जंगल से, जहां की हर पेड़ के पीछे कोई ना कोई राज छिपा हुआ है। पेड्डेज की छाया और चारों तरफ फैली हल्की हल्की धुन में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा सन्नाटा जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। जंगल के बीच में एक पुराना खंडहर मंदिर खड़ा है, दरारों से भरी उसकी दीवारें और उस पर लिपटी लताएं जैसे सदियों से यहाँ की कहानियों को अपने भीतर कैद किए हुए हैं। मंदिर के अंदर हर तरफ अंधेरा है, शिवाय बीचों बीच चलते हुए छोटे से दीपक की उसकी कांपती लौह दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही है, जो हर पल माहौल को और भी रहस्यमयी बना देती है। एक युवा साहस के साथ मंदिर में कदम रखता है, उसके चेहरे पर ढूंढता है, पर उसकी सांसें तेजी से चल रही हैं। वो जानता है कि वो यहाँ क्यों आया है, पर ये नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। अचानक मंदिर के कोनों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती है। ये आवाजें मानो सदियों पुरानी बातें कह रही हों। हर फुसफुसाहट के साथ वो युवक जैसे अपने डर के और करीब आ रहा है। तभी उसके सामने अचानक एक प्राचीन मूर्ति उभर आती है। उसकी आंखें भयानक और हाथ में त्रिशूल। वो मूर्ति जैसे किसी रहस्य की पहरेदार हो, जो यहाँ आने वाले को सावधान कर रही हो। युवक धीरे धीरे मूर्ति की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और एक भूतिया परछाई उसे घेर लेती है। वो जैसे उस पर कब्जा करने को तैयार है। वो परछाई अब धीरे धीरे भयावह आकृति का रूप ले लेती है। उसकी लाल आंखें और नुकीले दांत जैसे युवक की आत्मा को छूने के लिए तैयार है। युवक के डर से धड़कनें तेज बढ़ जाती हैं। युवक डर के मारे पीछे हटता है, पर तभी मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर दरवाजा जैसे उसे रोकने के लिए बंद किया गया हो। अचानक ये गहरी गंभीर आवाज पूछती है, यहाँ से अब कोई वापस नहीं जा सकता। वो आवाज जैसे सदियों की नफरत और ताकत से भरी हुई हो। युवक अपने साहस बटोरकर चारों ओर देखता है और महसूस करता है कि अदृश्य ताकतें उसे समझ रही हैं। हर जगह सह सह नजरें महसूस होती है, जैसे उस हरकत को कोई देख रहा हो। वो दीवारों पर नजर डालता है और देखता है कि वहां प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है। हर शब्दों में जैसे मौत और भय का सुन के छिपा हुआ है। अचानक एक दरार से खून बहने लगता है, जो धीरे धीरे उसके पैरों गिर पड़ रहा है। ये खून जैसे किसी डरावने आग का सुन के दे रहा हो। युवक तेजी से पीछे हटता है, पर तभी उसकी पीठ दीवार से टकराती है और वहां से एक कंकाल अचानक निकलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी खाली आंखों में सिर्फ मौत की खामोशी है। कंकाल के हाथ में एक पुरानी धातु की तलवार है। वो युवक पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है, जैसे किसी प्राचीन आदेश का पालन कर रहा हो। युवक किसी तरह से उस कंकाल से बचते हुए मंदिर के आखिरी हिस्से में पहुंचता है, जहां उसे गुप्त दरवाजा नजर आता है। दरवाजा अंधेरे में छुपा हुआ एक आखिरी उम्मीद की तरह चमक रहा है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर तभी एक और भयानक आवाज गूंजती है, रुक जा। वो आवाज जैसी उसकी आत्मा तक को भी ला देती है। अचानक दरवाजा खुलता है और एक गहरी खाई नजर आती है। वो खाई जैसे किसी अनजाने असीमित खतरे को अपने भीतर समेटे हुए है, और कहानी का अंत एक अनिश्चित अंत जैसे युवा कब हमेशा के लिए इस रहस्यमय मंदिर के अंधकार में खो गया, या यूं कहें कि वो अब इस मंदिर का हिस्सा बन चुका है।